भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कष्ट नहीं हर सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। कष्ट नहीं हर सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कष्ट नहीं हर सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक बाबा का अभी साईं दरबार के माध्यम से, बाबा आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार करता रहता है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन पहले ही एक बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसका कांटेक्ट नंबर भी है हमारे पास, यदि आप चाहें तो उस बेटी से बात भी कर सकते हैं। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसके पिता का फोन आया, कहने लगा गुरुजी बेटी की बहुत तबीयत खराब चल रही है, डॉक्टर को दिखाया, उसने लीवर में किडनी में इन्फेक्शन बताया है और वह ठीक नहीं हो पा रही है और उसके लिए हम दिल्ली एम्स अस्पताल ले जा रहे हैं। तो उसके पहले मैंने कहा बाबा के चरणों में उसकी प्रार्थना रखी गई। जब बाबा के चरणों में प्रार्थना रखी गई तो बाबा ने कुछ मंत्र शक्तियां दी हैं। वह कान के माध्यम से उस बेटी के लिए मंत्र शक्ति दी गई और बाबा के श्री चरणों में उसके लिए प्रार्थना लगाई। फिर वह व्यक्ति दिल्ली एम्स अस्पताल ले गया। वहां पर उसका ट्रीटमेंट हुआ और वहां से फोन आया कि गुरुजी उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, वह ठीक नहीं हो पा रही है। बाबा के श्री चरणों में कुछ विधि विधान, कुछ और नियम किए जाते हैं, वह मैंने किए और बाबा के चरणों में एक श्रीफल उसके नाम से रखा। कुछ समय के पश्चात मैंने उसको कॉल किया। दूसरे दिन जब कॉल किया तो वह कहने लगे गुरुजी बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे साथ। दिल्ली में इलाज के दौरान उस बेटी की सांस बंद हो गई थी और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। फिर उसको हम लोग एम्बुलेंस से वापस लेके आ रहे थे। 8 घंटे के पश्चात, 7 से 8 घंटे के पश्चात एम्बुलेंस में ही उस बेटी की सांस फिर से चलने लगी और उसको पुनः घर लेके आ गए हैं। तो बाबा के चरणों में पुनः प्रार्थना रखी गई और फिर उसको मंत्र शक्ति दी गई और फिर उससे बोला गया कि इसके लिए अस्पताल आप फिर से ले जाएं। क्यों? क्योंकि दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ आज के साइंस के युग में इलाज भी जरूरी है भाई। उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसके लीवर में जो मवाद इन्फेक्शन बना हुआ था, वह एक छोटे से ऑपरेशन के माध्यम से उसकी सफाई की गई और वह मवाद, उसका इन्फेक्शन निकाल लिया गया।
और वहाँ पर 2 दिन और भर्ती रहा। तीसरे दिन वह बेटी ठीक होके घर आ गई। यदि आपको यकीन नहीं है तो उसका कांटेक्ट नंबर भी है जो साईं परिवार से जुड़ा हुआ है। तो जी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारा साईं है भगवान शिव का अवतार। और शिव कौन है? जिसने इस सृष्टि की, इस दुनिया की रचना की है। पालनहार, चलाने वाला, मालिक, महाकाल। तो काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। और हमारा साईं महाकाल ही है, तो काल भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यदि महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी अटूट विश्वास, आस्था के साथ हमारे साईं की सेवा में लगे रहें। कभी कभी किसी व्यक्ति को कुछ समय लगता है और कभी किसी भाई बहन के ऊपर जल्दी कृपा हो जाती है। आज से 15 साल पहले जब मेरा बाबा से परिचय हुआ था तो बाबा ने जिस काम के लिए मैं 5 साल से परेशान था, बाबा ने 21 दिन में ही उस परेशानी को दूर करने का उपाय निकालते हुए वह परेशानी दूर होना शुरू हो गई थी। तो मुझे अटूट विश्वास था और आज विश्वास जब तक बढ़ते बढ़ते, बाबा का आदेश है साईं परिवार बनाने का। जो भी भाई बहन हमारे साईं परिवार से जुड़ेंगे उनकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखी जाएगी। अब जो बाबा मुझे सिग्नल देंगे वह रास्ता हम आपको दिखाएंगे। यदि आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपके ऊपर कृपा होना निश्चित है। हमारा साईं परिवार का मुख्य उद्देश्य है बाबा का मंदिर निर्माण, और जिसमें गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराना और उनसे दुआएं लेना। उन्हीं दुआओं से यह शक्तियां बनती हैं जो व्यक्ति के ऊपर काम करती हैं। तो आपका भी यदि किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपके ऊपर बाबा की कृपा जरूर होगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं।